नमस्कार बच्चों। कल कक्षा 7 में हमने अध्याय शुरू किया था संधि, जिसमें मैंने उदाहरण आपको संधि बता दी थी कि वर्णों की संधि होती है आपस में। वर्णों की मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद संधि के कुछ उदाहरण दिए थे। फिर मैंने संधि के भेद बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि आपके सिलेबस में केवल स्वर संधि है। स्वर संधि में स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, जो वर्ण है स्वर वर्ण है उनका आपस में मेल स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादी संधि। अब हम इनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि। जब हस्व यानी छोटी आवाज वाले अ, इ, उ, रि या दीर्घ स्वर के बाद हस्व या दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। ये बात शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी। दीर्घ संधि का आप यहाँ ध्यान रखें कि छोटा आ जब मिलेगा, जब 2 छोटी ध्वनियां, एक बड़ी और एक छोटी ध्वनि, एक छोटी और एक बड़ी ध्वनि या दोनों बड़ी ध्वनियां जब आपस में संधि करती हैं तो रिजल्ट हमेशा बड़ी ध्वनि दीर्घ ध्वनि में ही आता है। बड़ी यानी दीर्घ, यानी चाहे 2 छोटी ध्वनियां हो, चाहे दोनों बड़ी ध्वनियां हो, चाहे एक छोटी बड़ी एक बड़ी छोटी, कोई भी ध्वनि आपस में एक जैसी ध्वनियां संधि करती हैं, एक जैसे वर्ण संधि करते हैं, तो उसका जो फल है वो दीर्घ ध्वनि के रूप में आता है। जैसे 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गए, एक छोटा एक बड़ा आ मिलकर फिर बड़े आ की आवाज आ गई, दोनों बड़े आ मिलकर बड़े आ की आवाज में आ गए। ऐसे ही ई का स्वर देखते हैं, दोनों छोटी ई की संधि होगी तब रिजल्ट आएगा बड़ी ई। जब एक के साथ दूसरी छोटी आवाज मिल जाती है तो बड़ी आवाज बन जाती है, दीर्घ ध्वनि बन जाती है। अगर एक बड़ी और एक छोटी या एक छोटी और एक बड़ी ध्वनि है तब भी ये बड़ी ई दीर्घ ध्वनि में बदल जाएगी। ऐसे ही दोनों बड़ी ई है तो भी बड़ी ध्वनि यानी दीर्घ ध्वनि में आएंगी। ऐसे ही हम ऊ की बात देखते हैं, दोनों छोटे ऊ हैं, आपस में ध्वनि मेल करेगी, संधि करेगी तो बड़े ऊ की ध्वनि में दीर्घ ध्वनि में बदल जाएगी। ऐसे ही एक बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दोनों एक छोटी और एक बड़ी ध्वनि दोनों आपस में संधि करेंगी तब भी दीर्घ ध्वनि में बदल जाएंगी, बड़े ऊ की ध्वनि में। दोनों बड़े ऊ संधि करेंगे आवाज में, वर्ण में, तो भी ये दीर्घ ध्वनि यानी बड़े ऊ की ध्वनि में बदल जाएगी। री और री की दोनों ध्वनियां जब आपस में मेल करती हैं तब भी ये दीर्घ ध्वनि में बदल जाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक जैसी दोनों ध्वनियां, चाहे वो दोनों बड़ी हो, चाहे दोनों छोटी हो, या एक छोटी या एक बड़ी हो, तो अपने ही जैसी बड़ी ध्वनि दीर्घ ध्वनि में बदल जाती है। अब हम इसकी उदाहरण देखते हैं। समय, समय अ की ध्वनि आ रही है, अभाव में अ है, ये दोनों छोटे अ हैं तो ये मिलकर बड़ी ध्वनि यानी आ की ध्वनि में बदल जाएंगे। तो समय अभाव जो मिलकर क्या बनेगा, समया। इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, ये बड़ा आ जो बना यह मात्रा लग जाएगी पहले वाले शब्द में, तो ये बनेगा समयाभाव। जैसे क्रम, क्रम में भी म प्लस अ की ध्वनि है और ये भी अ है, ठीक है। ये ध्वनि किस में बदल जाएगी, आ की ध्वनि में। आ की ध्वनि में आ का डंडा किस में लग जाएगा, म में, क्रमा, और ये अ कट जाएगा तो ये बन जाएगा क्रमानुसार, क्रमा, और ये अ हट गया नुसार। ऐसे ही श्रद्धा, ये बड़ा आ है और ये छोटा अ है, श्रद्धांजलि, बिंदी वैसे की वैसे रहेगी। तो ये जब हम ये दीर्घ ध्वनि एज इट इज रहेगी। देखिए ये बड़ा आ है, अब ये छोटा आ है, जब एक छोटी एक बड़ी ध्वनि मिलती है तब भी वो दीर्घ ध्वनि में बदलती है आ, लेकिन इसमें आ का डंडा ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो हम इसको हटाएंगे नहीं, इसको लगा रहने देंगे, ये अ हटा देंगे सिर्फ, तो ये बन जाएगा श्रद्धा
बिंदी वैसी रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी अंजलि, ठीक है ना। ऐसे ही शिक्षा, ये भी आ और अ की ध्वनि बड़े आ की मात्रा में बदलेगी। ये बड़े आ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, तो जब हम एक शब्द बनाएंगे तो ये हटा देंगे, तो ये बन जाएगा शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। ऐसे ही गोल, आकार, ये छोटा अ है, गोल अ, ल प्लस अ, और ये है बड़ा आ। इन दोनों में संधि होगी तो कौन सी ध्वनि बनेगी? दीर्घ ध्वनि आ की। तो इसमें आ की मात्रा गोला, ला में बन जाएगी और ये कट जाएगा, गोलाकार, तो ये बन गया गोलाकार। ऐसे ही शरण प्लस आगत, तो ये छोटा अ और बड़ा आ मिलकर बड़े आ की ध्वनि बनाएंगे, तो आ का डंडा शरणा में लग जाएगा, तो ये आ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा शरणागत। ये देखिए शरणागत, ये न में आ का डंडा लग गया, ये हट गया और ये बन गया गत, शरणागत। ऐसे ही वार्ता, ये आ की मात्रा है, ये भी आ की मात्रा है, दोनों ही बड़े आ हैं, तब भी दीर्घ ध्वनि में आएगा, यानी आ का डंडा आएगा, ऑलरेडी लगा हुआ है वार्ता, तो ये आ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा लाप, वार्तालाप। महाआलय, जब दोनों में संधि होगी तो ये आ हट जाएगा, आ का डंडा पहले से यहाँ लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा महालय, महालय, ठीक है ना। अब देखिए, अब ई की मात्रा की हम देखते हैं एग्जाम्पल। रवि, छोटी ई की मात्रा, ये छोटी का डंडा है ना, छोटी की मात्रा है ना, छोटी ई की आवाज प्लस छोटी ई की आवाज, तो ये मिलकर दीर्घ ध्वनि में बन जाएगी बड़ी ई की आवाज। तो जब हम इसको लिखेंगे, रवि प्लस इंद्र को हम लिखेंगे रविंद्र, तो ये दोनों छोटी मात्राएं जुड़कर बड़ी में बदल जाएंगी, तो व को बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, रविंद्र। देखिए बिंदी ऐसे की ऐसे रहेगी, ये ई हट जाएगी, रविंद्र, समझ गए आप। उसके बाद है अभी प्लस इष्ट, ये भी छोटी ई है, छोटी की मात्रा है, ये भी छोटी ई है का स्वर है। जब दोनों छोटी ई के स्वर मिलेंगे तब बड़ी ई में बदलेंगे, दीर्घ ध्वनि में बदलेंगे। तो जब हम इसका संधि करेंगे दोनों शब्दों की, तो अभी बड़ी की मात्रा आ जाएगी और ये ई हट जाएगी, अभीष्ट। देखिए ये ई हट गई, शर्ट ऐसे का ऐसे रह गया। रजनी, इंदु, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ना, ये बड़ी ई है और ये इंदु में छोटी ई का स्वर है, ठीक है। जब एक छोटी और एक बड़ी और एक छोटी ध्वनि आपस में मेल करती हैं, तो रिजल्ट हमेशा बड़ी ध्वनि में बदल जाता है, परिवर्तन बड़ी ध्वनि में हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी ध्वनि है, तो इसका हम ऐसे ही रहने देंगे, बस ये वाली ई हटा देंगे, तो ये बन जाएगा रजनींदु। बिंदी ऐसे की ऐसे नी के ऊपर आ जाएगी, देखिए रजनींदु, ठीक है। पत्नी इच्छा, यहाँ भी बड़ी ई है, छोटी ई है, तो रिजल्ट बड़ी ई में आएगा, पत्नी इच्छा, ये ई हट जाएगी, पत्नी इच्छा, ठीक है। अब यहाँ छोटी ई है, कवि, पहले छोटी ई आई और फिर बड़ी ई की ध्वनि आई, है ना, छोटी ई बड़ी ई, एक जैसी ध्वनियां हैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा? दीर्घ ध्वनि बड़ी ई की। तो यहाँ पे व को बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ध्वनि बदलेगी तो यहाँ छोटी की ध्वनि बड़ी ई में बदल जाएगी ना, तो ये वाली बड़ी ई हट जाएगी, तो ये बन जाएगा कवीश्वर। देखिए कवीश्वर। रवि ईश, यहाँ भी छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ध्वनि में बदल जाएगी, तो मात्रा भी बड़ी ध्वनि में बदल जाएगी। रवि, ये ई हट जाएगी तो बन जाएगा रवीश। देखिए रवीश। नदी ईश, ये दोनों ही बड़ी ई है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई का स्वर है, तो रिजल्ट में बड़ी ई ही आएगी, है ना। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई का स्वर, तो उत्तर में भी बड़ी ई का स्वर आएगा। नदीश, यहाँ बड़ी की मात्रा ऑलरेडी है, ये वाला कट जाएगा, नदीश। ऐसे ही नारीश। अब यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है छोटा ऊ, भानु, छोटे ऊ की मात्रा है ना, छोटे ऊ का स्वर है, यहाँ पे भी छोटे ऊ का स्वर है, तो दोनों स्वर जब छोटे आपस में संधि करेंगे तो बड़े ऊ के स्वर में बदल जाएंगे, यानी मात्रा बड़े ऊ की लगेगी। जब हम इनको संधि करेंगे ये ऊ हट जाएगा, तो न को बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि दोनों स्वरों ने जब संधि की तो बड़े ऊ में बदल गई,
तो ये बन गया भानुदय। ये देखिए बड़ा ऊ आ गया ना, यहाँ छोटा ऊ था, क्योंकि इसके आगे भी छोटा ऊ है, दोनों में संधि हुई तो ये बड़े ऊ में बदल गई, तो न की मात्रा भी बड़े ऊ में बदल जाएगी, भानुदय। ऐसे गुरु, र को भी छोटा ऊ है, यहाँ पे स्वर भी छोटा ऊ है। अब ये छोटा ऊ र के पीछे जो लगा हुआ है ये बड़े ऊ में बदल जाएगा, गुरुपदेश। ये ऊ हट जाएगा संधि करके, ठीक है। यहाँ पे वधू उत्सव, यहाँ पहले ही बड़ा ऊ है, एक बड़ा और एक छोटा ऊ जब संधि करेंगे तब भी हमारा जो रिजल्ट है बड़े ऊ में आएगा। ये देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, एक बड़ी ध्वनि एक छोटी ध्वनि जब संधि करेगी तब भी रिजल्ट बड़ी ध्वनि में, दीर्घ ध्वनि में आएगा, तो मात्रा बड़े ऊ की रहेगी। तो यहाँ बनेगा वधू, ये हट जाएगा स्व, वधूत्स्व, ठीक है। सिंधु ऊर्मी, यहाँ छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, रिजल्ट में बड़ा ऊ ही आएगा। सिंधूर्मी, यहाँ ध को छोटी ऊ की मात्रा है लेकिन इसके साथ संधि होगी तो बड़े ऊ में बदल जाएगी, बाकी का शब्द ऐसे ही रहेगा। सिंधूर्मी। भू ऊर्जा, भूर्जा, ये ऊ हट गया, भूर्जा। हो ऐसे ही री ऋषि वाले आ गए, होत्री रकार, ठीक है। ये री की मात्रा है, ये वाली री की मात्रा, री का स्वर है ना, और इसके बाद भी री का स्वर आ गया तो इसका भी री का स्वर ही बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा होत्रीकार, ठीक है। ये वाले भी आपके उदाहरण जो हैं ऐसे ही हैं, बड़ी ई और अ, ठीक है ना, सॉरी बड़ी ई कह रही हूँ, यहाँ पे त, अ और अ, ये आ की मात्रा में बदल जाएगा, पीताम्बर। सह अनुभूति, सहानुभूति। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यथा प्लस अर्थ, आ और अ, यथार्थ। न्याय प्लस आले, न्यायालय। देव प्लस आले, देवालय, क्योंकि यहाँ अ की मात्रा व प्लस अ और आ जुड़ गए तो आ की मात्रा लग गई, देवालय। दया प्लस आनंद, दयानंद, इसमें ऑलरेडी आ की मात्रा बड़ी ही है। महा प्लस आशय, महाशय। कवि प्लस इंद्र, अब ये छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, जब संधि होगी तो बड़ी ई में बदल जाएगी, कवि, तो ये बन जाएगा कविंद्र। बिंदु को नहीं हटाना हमने, बिंदु ऐसे का ऐसे ही रहेगा।